दोस्तों नमस्कार। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और किसी भी लोकतंत्र की ताकत होती है उसकी चुनावी व्यवस्था। क्योंकि भारत का संविधान उस प्रत्येक भारतीय नागरिक को यह अधिकार देता है कि वह हर 5 साल बाद केंद्र में, राज्य में सरकारें चुनता है और फिर 73वें व 74वें संविधान संशोधन के द्वारा तो स्थानीय स्वशासन के निकायों के भी अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करता है। लंबे समय से भारत में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत के निर्वाचन आयोग को लेकर के एक बड़ा विवाद सामने आ रहा है। विपक्ष लगातार भारतीय निर्वाचन आयोग के ऊपर पक्षपात का आरोप लगाता रहा है। आखिर भारत का निर्वाचन आयोग है क्या? दोस्तों याद रखना, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 से लेकर 329 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत के निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान का भाग 15 है ये। 25 जनवरी 1950 को गठन हुआ भारतीय निर्वाचन आयोग का और उस समय से लेकर के 1989 तक यह आयोग एक ही सदस्यीय था। 1989 में राजीव गांधी सरकार के द्वारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को 1 सदस्यीय से 3 सदस्यीय बना दिया गया। लेकिन अगले ही साल विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार के द्वारा इसको पुनः 1 सदस्यीय बना दिया गया और फिर बारी थी पीवी नरसिम्हा राव जी की और नरसिम्हा राव जी ने 1993 से इस आयोग को पुनः 3 सदस्यीय बना दिया, जो वर्तमान में भी 3 सदस्यीय है। 2023 में विपक्ष की किसी याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए साफ शब्दों में कहा कि अब जब भी इलेक्शन कमीशन में, चाहे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो चाहे इलेक्शन कमिश्नर हो, उनकी नियुक्ति के लिए एक 3 सदस्यीय कमेटी होगी जिसमें प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस और लोकसभा में विपक्ष का नेता होगा। लेकिन सरकार ने पहले राष्ट्रपति से अध्यादेश जारी करवाया और फिर बिल लाकर के कानून बना दिया जिसमें व्यवस्था कर दी कि देश का प्रधानमंत्री, एक प्रधानमंत्री के द्वारा नामित कोई कैबिनेट मंत्री और लोकसभा में विपक्ष का नेता, और ये तीनों बहुमत से राष्ट्रपति को परामर्श देंगे। अब चूंकि प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री तो बहुमत तो 2-1 का हो गया, तो इसी को लेकर के लगातार विवाद चल रहा है। और पिछले दिनों लोकसभा के अलग अलग राज्यों में विधानसभा जो चुनाव हुए उनको लेकर के विपक्ष सरकार के ऊपर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर लगातार टीका टिप्पणी कर रहा है। खैर, आगे आने वाला समय देखा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट इस संदर्भ में क्या कहता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में याद रखना अब ये मामला चल रहा है। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय भीम।